वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में अभी तक हम स्टैक क्या है, क्यू क्या है, पता तो चल गया कि स्टैक कैसे काम करता है, क्यू कैसे काम करता है। सेट एक अलग सा कंसेप्ट है, अलग सा एल्गोरिदम है, जहाँ पे आपको यूनिक वैल्यूज जनरली कंटेनर के अंदर अगर आपको ऐड करना है यूनिक वैल्यूज, यहाँ पे डुप्लीकेट व रिप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ है यहाँ पे होल्ड करेगा यूनिक वैल्यूज। एंड यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है एक बार इंसर्ट हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट होगा व ऐड होगा यहाँ पे सारे सॉर्टेड मैनर में रहेगा। तो जो भी एलिमेंट्स आपका सेट के अंदर रहेगा वो सारा चीज़ आपका एक सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या क्या फंक्शनलिटी आता है, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। एक तो यूनिक वैल्यूज यहाँ पे रहेगा, सॉर्टेड मैनर में रहेगा। एंड अगर एक बार सेट में कंटेनर के अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट हो गया और इंसर्ट कर दिए, उसको हम कभी भी चेंज व मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस आता है, एक तो वैल्यू ऐड करने के लिए इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद बिगिन मतलब एक आइटरेटर फंक्शन है जिसमें आपका बिगनिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स को हम पिक कर सकते हैं। एंड वाला फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा, ये एक आइटरेटर फंक्शन है एंड ये लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। साइज जनरली चेक करेगा कंटेनर के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एम्प्टी चेक करेगा कंटेनर खाली है या ऑलरेडी उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फाइंड मतलब यहाँ पे आपका फाइंड आउट करेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है, किसके अंदर, सेट के अंदर। अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो आपको दिखाएगा एलिमेंट फाउंड, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो नॉट फाउंड यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये भी एक आइटरेटर फंक्शन है। यहाँ पे आपको मोस्टली फंक्शंस आइटरेटर के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर रिपीट हो गया तो ये सेट के अंदर ये जो लॉजिक है, जो एल्गोरिदम, जो कंसेप्ट है, वो मतलब आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमको हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना, जो भी करना है आइटरेटर के फॉर्म में करना है। उसके बाद क्या है, इरेज। इरेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको ये इरेज करेगा। अब मतलब उस एलिमेंट को डिलीट या रिमूव कर देगा। फाइंड फंक्शन का काम क्या है, ये तो पहले फाइंड तो करेगा हर एक एलिमेंट, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो ये जनरली एंड ऑफ द सेट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर आपका उस पर्टिकुलर फंक्शन जो भी आइटरेटर आप यूज़ कर रहे हो वो हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, अगर उसको एलिमेंट नहीं मिलता है ये रिटर्न करेगा एंड ऑफ द सेट एलिमेंट को। तो इस वजह से हमको एक कंडीशन में भी लिखना होगा, ये जनरली नॉट आपका एंड वाला एलिमेंट को ना रिटर्न कर दे अगर एलिमेंट नॉट नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो सारा चीज़ अब हम कोडिंग करके आप देखते हैं कि ये पूरा एक बाय वन कैसे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, काम करता है। तो पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने सेट को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड बाकी जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, बेयर रिक्वायरमेंट्स है, मैंने यहाँ पे डिफाइन या मेंशन कर दिया हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे सेट, उसके बाद इंट, उसके बाद एस, ठीक है, देन एस डॉट, अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहते हो, यहाँ पे अभी इफ एस डॉट एम टी, ठीक है, अगर यहाँ पे आप चेक करते हो तो ये क्या रिटर्न करेगा, सी आउट सेट इज एम्प्टी, देन एल्स सी आउट सेट इज नॉट एम्प्टी, एंड हो गया। ठीक है, फाइन। अभी इसके बाद करना क्या है, आपको अभी ये चेक करके रिटर्न कर देगा। उसके बाद आपको सेट के अंदर इंसर्ट करना है, इंसर्ट। तो यहाँ पे आप एक एक करके वैल्यू इंसर्ट करो, डॉट इंसर्ट 20, एस डॉट इंसर्ट 10, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस डॉट इंसर्ट, आपको दिखाने के लिए ये इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको लूप लेना है, फॉर लूप लो, इंट, उसके बाद यहाँ पे आपका तो जो फंक्शन है आपका एस डॉट बिगिन, ये आपका बिगिन आइटरेटर है। देन आई एस
डॉट एंड, ये एंड आइटरेटर है। ठीक है, हमारे यहाँ पे दो फंक्शंस था, बिगिन एंड एंड। ये हम दो आइटरेटर यहाँ पे यूज़ करके हम जनरली एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। सी आउट एस ऑफ आई। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है, किस तरह का एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, सही एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एक एरर आ गया। तो यहाँ पे क्या एरर आया, एस में आपका यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहे हैं एस ऑफ आई, जो यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं, इसी तरह का ये इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है। तो पहले तो यहाँ पे फास्ट हो गया बिगिन, देन एस आई लेस देन एस डॉट एंड, ये सही है, देन आई प्लस प्लस, बाकी तो सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे बिगिन, यहाँ पे तो बिगिन फंक्शन है, बीजीए, यस एंड फंक्शन है, इंसर्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से एलिमेंट को प्रिंट करना है। उसके बाद इंसर्ट बिगिन एंड साइज फाइंड, देन वैल्यू होगा, इरेज होगा। तो ये सब कुछ तो सही है, देखना पड़ेगा कि क्या गलत हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या गलत हो रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो पहले तो ये चेक किया, अगर एम्प्टी है तो ये एम्प्टी दिखाएगा। मैं पहले इसको यहाँ से कट करता हूँ। तो अभी आप देखो, मेरा पहला पॉइंट में क्या मैं बोलने वाला था कि अगर सेट आपका एम्प्टी है तो ये रिटर्न करेगा सेट इज एम्प्टी, अगर नहीं है तो यस, ये आपका सही काम किया। अभी इसके बाद अगर मैं इंसर्ट करता हूँ ये सारा एलिमेंट्स, ठीक है, उसके बाद मैं अभी ये वाला चीज़ नहीं करूँगा। ठीक है, अभी मैं इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे बिगिनिंग वाला एलिमेंट चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक आई डिक्लेयर करो, इंट आई इक्वल टू एस डॉट बिगिन। क्योंकि ये सारा आइटरेटर्स है, आप इसको डायरेक्टली प्रिंट में हम यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मैंने उस समय उसी तरह कर रहा था, तो इस वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, तो बिगिनिंग एलिमेंट ऑफ सेट, तो यहाँ पे आई को प्रिंट करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ऑटो कर दोगे, क्योंकि ऑटो करने से क्या होगा, आपका ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर, दीज आर द कीवर्ड्स हैं। एंड ये जो स्टोरेज क्लासेस के अंदर आता है, ये कीवर्ड्स क्या काम करता है, ऑटो मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के अंदर ही ये बाउंड होके रहेगा। जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा इसका वैल्यू फिर से स्टार्ट होगा बिगनिंग से। ठीक है, एंड ये कभी भी आपका जो अपडेट वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एक आस्ट्रिक भी देना पड़ता है साइन, इसलिए आप देखो एस डॉट बिगिन अगर करते हैं भी यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऑटो करता हूँ, देखो, तो इसका जो सिंटैटिकली जैसे करना है उसी तरह आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं आस्ट्रिक यूज़ करता हूँ, अब देखो ये मुझे बिगनिंग एलिमेंट रिटर्न करके देगा इस आइटरेटर के वजह से। बिगिनिंग एलिमेंट आई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, तो ये बोल रहा है कि स्कोप के अंदर आई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप डायरेक्टली ऊपर से पहले लिख सकते हो। तो मैं पहले उतना ही इतना ही रखता हूँ ऑटो। अभी फिर से यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यस, आ गया, समझ में आ गया। ओनली सिंपल ऑटो डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे मैं इंट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रिंट कर रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ये आस्ट्रिक क्यों है। आस्ट्रिक आपका जनरली सेट का कोई एक एलिमेंट अगर रिटर्न करना है तो आस्ट्रिक साइन आपको देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के पास। जैसे मैंने यहाँ पे आइटरेटर किया, तो ये आइटरेटर फंक्शन यहाँ से बिगिनिंग एलिमेंट मुझे सेट से निकाल के दिया, उसके बाद इस आई में स्टोर हुआ वो पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड ये मुझे रिटर्न किया। उसी तरह अगर मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ मेरा कितना एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो रिपीट एलिमेंट अलाउ नहीं है, तो कैसे करेंगे फॉर, तो यहाँ पे ऑटो आई, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जीरो के जगह पे आपको करना क्या है, एस डॉट बिगिन। क्या करना है, एस डॉट बिगिन, एंड जहाँ पे काउंट है यहाँ पे आपको एस डॉट एंड। ये दोनों आइटरेटर हो गया। अभी करना क्या है, अभी आपको सी आउट करना है एंड यहाँ पे स्टार आई करना है एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए।
तो बिगिन मतलब आपको तो बिगिन वाला एलिमेंट मिलेगा, एंड मतलब एंड में जो एलिमेंट है उससे नीचे वाला आपका आई चलेगा। ठीक है, आई क्या चलेगा, इंडेक्स यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा एंड आपका मैक्सिमम एलिमेंट्स कितना है 30, मतलब 3 एलिमेंट्स है, तो एंड में एंड का ठीक नीचे वाला एलिमेंट तक हमको ये मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो अभी भी फिर से वो एरर आया, रिपीट हुआ वो एरर। तो आई, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू दे देते हैं। ठीक है, तो लॉजिक के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो 10 10 20 30, तो 10 क्यों आया, पहले हमने यहाँ पे 10 को प्रिंट किया है कि बिगनिंग एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद ही हमको यहाँ पे प्रिंट करके देख रहे हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स आरे के अंदर बाय इंसर्ट हुआ है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो 10 एक ही बार इंसर्ट हुआ है, 10 आपका देखो एक ही बार। अगर मैं यहाँ पे अनदर टाइम्स अगर 10 भी लिख देता हूँ, वो ये इंसर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ये इंसर्ट ही नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 10 3 टाइम्स मैंने डिक्लेयर किया है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो देखो अभी क्या होता है, हो गया। तो सेट इज एम्प्टी, बिगिनिंग एलिमेंट ऑफ द सेट 10, देन बाकी एलिमेंट्स जो सेट के अंदर है 10 20 30। अगर मैं यहाँ पे और एक एलिमेंट डिफरेंट रखता हूँ, इंसर्ट, देन यहाँ पे 40 लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, तो 10 20 30 40। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको लेस देन नहीं लिखना है, क्योंकि ये लॉजिकली सही नहीं हो रहा है आइटरेटर की वजह से। बिगनिंग आपका आई है जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, आई जो वैल्यू होगा वो एंड पे नहीं होगा, तब जाके आपको यहाँ पे ये प्रिंट करना है। उसी तरह अगर आप फाइंड फंक्शन यूज़ करते हो, यहाँ पे हम फाइंड यूज़ करते हैं, एम्प्टी तो पता चल गया, साइज आपको यहाँ पे साइज रिटर्न करेगा कितने एलिमेंट्स हैं सेट, इसी पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो यहाँ पे साइन साइज आपका रिटर्न करेगा साइज ऑफ सेट एलिमेंट, देन एस डॉट सेट, तो सॉरी साइज, ये आपका साइज रिटर्न करके दे देगा। ये आइटरेटर नहीं है, ठीक है, इस वजह से। तो देखो दिस मेथड रिटर्न द साइज ऑफ दिस सेट, तो आइटरेटर होता तो आपको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। बस अभी यहाँ पे दे दिया साइज ऑफ द एलिमेंट, अब सेट एलिमेंट्स कितना है, साइज ऑफ सेट लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न किया 4 एलिमेंट्स, तो इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स का साइज है। तो अभी अगर हमको फाउंड करना है, ठीक है, एक एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट को फाउंड करना है, तो कैसे करेंगे, सपोज 40 को फाउंड करना है, तो एस डॉट डॉट फाइंड, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 40, तो वैल्यू था नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड। अभी आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों करना है, इसलिए करना है, फाइंड करेगा 40 को एंड ये एंड नहीं होना चाहिए। एंड आइटरेटर का क्या है, एंड वाला एलिमेंट को रिटर्न करेगा, तो ये एंड वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये एक एक करके फाइंड करेगा, जब आपका एंड तक ये पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकल एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ पे अगर मिल जाता है तो सी आउट लिखो, एलिमेंट फाउंड, ठीक है, देन कॉलन सी आउट लिखो, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, हो गया। तो ये था आपका मेन कंडीशन। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, तो अगर फाइंड मिल गया 40 एंड में, तो यहाँ पे नॉट इक्वल है एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है, तो ये आइटरेटर करके लास्ट में नहीं पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन में भी वही चीज़ बोल रहा है, दिस मेथड रिटर्न्स द आइटरेटर टू द एलिमेंट पास्ड इन द पैरामीटर। तो यहाँ पे ये पैरामीटर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम वैल्यू पास कर रहे हैं ये रिटर्न करेगा, अगर है। इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर प्रेजेंट नहीं है, देन दिस फंक्शन रिटर्न्स द आइटरेटर टू द एंड ऑफ द सेट। तो एंड ऑफ द सेट में जो आइटरेटर है वो रिटर्न करेगा। तो हमारा मेन कंडीशन क्या है, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो लास्ट वाला एलिमेंट तो रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा मतलब यहाँ पे काउंटेबिलिटी क्या हुआ कि एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसको बंद करने के लिए हमको लास्ट एलिमेंट ना मिलने के लिए
हम एंड तक लिए ये कंडीशन यहाँ पे राइट किए कि ना हमको एंड वाला नहीं चाहिए, हमको ये चेक करना है। तो ये फाइंड ही चेक कर रहा है, लेकिन ये लॉजिक हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि ये एंड को रिटर्न ना करे। अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में ये रिटर्न ना करे एंड हमको ये कंडीशन में मिल जाए कि एलिमेंट नॉट फाउंड, इसलिए हमको ये कंडीशन व लॉजिक लिखना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको हर एक फंक्शंस का फंक्शनैलिटी समझना पड़ेगा कि कैसे ये काम करता है, तब जाके आप इजीली कोड कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस राइट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं हर एक फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ। जैसे इंसर्ट तो पता है, बिगिन आइटरेटर बिगिन, एंड आइटरेटर एंड, साइज तो आपका साइज रिटर्न करेगा सेट का, एम्प्टी चेक करेगा आपका सेट के अंदर खाली है या भरा हुआ है, फाइंड एंड इरेज करेगा। तो इरेज कैसे काम करता है अभी देख लो। अभी अगर मुझे एक एलिमेंट इरेज करना है तो एस डॉट इरेज, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया 20। तो अगर इरेज हुआ है कि नहीं पता चलेगा कैसे? तो ये डिलीट तो हो चुका है। उसके बाद अगर आपको फिर से ये प्रिंट करो तो यहाँ पे आप लिख लो सी आउट आफ्टर इरेज, आफ्टर इरेज। ठीक है, आफ्टर इरेज, तो यहाँ पे आपको एंडल करके सेमीकोलन दे देना है। यहाँ पे आपको फिर से ये प्रिंट करके देखना है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। सेट इज एम्प्टी, यस, बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट इज 10, सेट साइज इज 4, आफ्टर यहाँ पे होने के बाद 10 20 30 40 एलिमेंट फाउंड आफ्टर इरेज 10 30 40। तो मैंने यहाँ पे कौन सा 20 को इरेज किया, तो देखो यहाँ पे 20 प्रेजेंट है, 20 प्रेजेंट नहीं है, तो इरेज होने के बाद आप देख सकते हो 10 30 40 प्रेजेंट है। आइडिया हो गया? तो ये था आपका सेट फंक्शन, सॉरी सेट जो डाटा स्ट्रक्चर है, एंड ये कैसे उसका फंक्शंस काम करता है, लॉजिक कैसे बिल्टअप हुआ है। ठीक है, आइडिया हो गया? तो अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, एंड बेल आइकन को क्लिक करो, जब मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।